नैनीताल की वादियों में सुकून खोजने आए सैलानियों में से एक टूरिस्ट बेटियों की इज्जत लूटने पर उतर आया और जब रोका गया तो रिवॉल्वर निकालकर दबंगई करने लगा। लेकिन इस बार जनता ही बन गई इंसाफ का हथियार। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में सुकून तलाशने आए एक पर्यटक ने अपनी हरकतों से न सिर्फ शांति को भंग किया बल्कि पूरे इलाके को दहशत और गुस्से की आग में झोंक दिया। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में यह मामला घटा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला एक युवक टूरिस्ट बनकर आया तो था आराम फरमाने, लेकिन यहां पहुंचकर उसने ऐसा तांडव किया कि ग्रामीणों को खुद ही उसे सबक सिखाना पड़ गया। कहानी शुरू होती है एक दुकान से, साधारण सी दुकान जहां गांव के लोग रोजमर्रा सामान लेने आते हैं। उसी दुकान पर यह पर्यटक भी पहुंचा, लेकिन उसने सामान लिया, पैसे नहीं दिए और फिर पास में खड़ी नाबालिग लड़कियों पर गंदी नजर डाल दी। आरोप है कि उसने उन लड़कियों को जबरदस्ती अपना मोबाइल नंबर थमाने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, किसी की बहन बेटी को कोई अजनबी जबरन नंबर थमाए तो क्या खून खौल नहीं उठेगा? यही हुआ। लड़कियों ने विरोध किया, उनके परिजनों ने आवाज उठाई, लेकिन वो टूरिस्ट सुधरने की बजाय और बिगड़ता गया। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली, हाँ रिवॉल्वर, और सीधे वहां मौजूद लोगों पर तान दी, धमकी दी कि गोली मार दूंगा। बस फिर क्या था, गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर भी गए, लेकिन डर के आगे गुस्सा हावी हो गया। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रिजॉर्ट की ओर भागने लगा। पीछे पीछे लोग भी भागे और तभी उसने दोबारा रिवॉल्वर लहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका था। गुस्साए ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और फिर शुरू हुई उसकी जमकर धुनाई। हथियार लहराकर लड़कियों को धमकाने आया टूरिस्ट, गांव वालों ने उसकी सारी बदमाशी का जवाब उसके जिस्म पर लाल निशानों से दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो साफ दिखाता है कि किस तरह लोग इस गुंडई के खिलाफ खड़े हुए हैं। कहावत है, जहां कानून के हाथ देर से पहुंचते हैं वहां जनता खुद इंसाफ लिख देती है, और यही हुआ रामनगर के ढिकुली में। अब सुनिए पुलिस की एंट्री की कहानी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस जांच कर रही है कि उसके पास जो रिवॉल्वर थी वो लाइसेंसी थी या गैर कानूनी। लेकिन सवाल सिर्फ हथियार का नहीं है, सवाल है उसकी मानसिकता का। क्या कोई पर्यटक जो यहाँ की वादियों का आनंद लेने आया हो वो बहन बेटियों के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकता है? क्या हथियार दिखाकर डर और आतंक फैलाना पर्यटन की संस्कृति का हिस्सा है? स्थानीय लोगों ने साफ कह दिया, ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ग्राम प्रधान जगदीश छिंवाल ने भी कहा, युवक ने पहले दुकान से सामान लिया और पैसे नहीं दिए, फिर लड़कियों से बदतमीजी की, विरोध पर हथियार निकाल लिया। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जरा सोचिए, उत्तराखंड जिसे लोग देवभूमि कहते हैं, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं, वो जगह अगर इस तरह की घटनाओं से बदनाम होने लगे तो क्या होगा? आज सवाल ये नहीं है कि वो लड़का मुरादाबाद का था या किसी और जगह का। सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ लोग पर्यटक बनकर यहां आते हैं और स्थानीय समाज की शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के लोग अपनी मेहनवाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान बदमाश बन जाए तो फिर समाज उसे सबक सिखाना जानता है। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक चेतावनी भी है सभी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हथियार और गुंडागर्दी दिखाकर वो किसी भी जगह अपनी दबंगई चला सकते हैं। नैनीताल की वादियों में लोग घूमने आते हैं, दिल को सुकून देने आते हैं, लेकिन अगर ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्ती नहीं हुई तो ये धरती डर और दहशत की जगह बन जाएगी। और यही वजह है कि ग्रामीण अब पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और हथियार दिखाने जैसे मामलों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि आगे कोई भी पर्यटक टूरिस्ट बनकर यहां आए तो सम्मान और संस्कृति का ध्यान रखे, डर का माहौल न बनाए। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। किसी ने कहा ये तो पर्यटन की आड़ में गुंडागर्दी है, तो किसी ने लिखा सही किया, ग्रामीणों ने वही सबक सिखा दिया। यानी समाज का मूड साफ है, देवभूमि में बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल की वादियों से आई वो खबर जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
सवाल ये कि देवभूमि की पवित्रता और पर्यटन की शांति को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस और प्रशासन की है या हमारी भी है? आप बताइए, क्या ऐसे बदतमीज टूरिस्ट को सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्या देवभूमि की इज्जत बचाने के लिए अब हर गांव-गांव हर इंसान को खुद पहरेदार बनना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की सच्ची जमीनी और बेबाक खबरें हर कोने तक पहुंचे तो रायशुमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।